स्कूल ट्यून्स, सीखो मजेदार अंदाज में। टेलीफोन है तो एक छोटा सा आला, लेकिन है बड़े काम की चीज। इसकी मदद से हम दूर दूर के लोगों से बातचीत कर सकते हैं। लगभग 100 साल पहले इसे इंग्लिस्तान के एक साइंसदान अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने इजाद किया। इस इजाद से पहले एक मजेदार वाकया हुआ था। ग्राहम बेल ने देखा कि एक लड़का अपने मकान के पहले मंजिले पर खिड़की में खड़ा है। उसके मुंह से एक डिब्बा लगा हुआ है। डिब्बे के पेंदे से लंबा धागा निकलकर नीचे खड़े हुए दूसरे लड़के के डिब्बे से जुड़ा हुआ है। दूसरे लड़के ने अपने डिब्बे को कान से लगा रखा है। ग्राहम बेल ने देखा कि ऊपर वाला लड़का कुछ बोल रहा है और नीचे वाला लड़का डिब्बा कान से लगाए उसकी बात सुन रहा है। फिर नीचे खड़े हुए लड़के ने डिब्बे में कुछ कहना शुरू किया और ऊपर वाले लड़के ने अपना डिब्बा कान से लगाकर उसकी बात सुनी। बातचीत का यह खेल देखकर ग्राहम बेल ने सोचा कि कोई ऐसा आला बनाना चाहिए जिसके जरिए दूर बैठे हुए लोग आपस में बात कर सकें। उसने बहुत दिनों तक इस काम पर मेहनत की। बिजली के तारों से डिब्बों को जोड़कर आखिर एक दिन उसने वह चीज बना ली जिसे टेलीफोन कहते हैं। इस इजाद के बहुत से फायदे हैं। हमारे बहुत से काम घर बैठे ही टेलीफोन पर हो जाते हैं। इसकी वजह से वक्त बचता है। मोहल्ले में कहीं आग लग जाए, फायर ब्रिगेड को फोन कर दीजिए, फौरन हाजिर हो जाएगा। घर में कोई अचानक बीमार पड़ जाए, फोन करके डॉक्टर को बुला लीजिए। घर की बिजली फेल हो जाए, फोन कर दीजिए, उसे दुरुस्त करने वाला आ जाएगा। एक शहर से दूसरे शहर में टेलीफोन से बातचीत की जा सकती है। यही नहीं, बाहर के मुल्कों में रहने वाले दोस्तों और रिश्तेदारों से भी हम बातचीत कर सकते हैं। इस तरह टेलीफोन से हर काम वक्त पर हो जाता है। पिछले 15 वर्षों में टेलीफोन में बड़ी तरक्की हुई है। अब ऐसे फोन आ गए हैं जो तार से जुड़े हुए नहीं होते। उन्हें मोबाइल फोन कहा जाता है। ये इतने छोटे होते हैं कि उन्हें जेब में रखा जा सकता है। हम कहीं भी जाएं, उन्हें साथ ले जा सकते हैं। मोबाइल फोन में कैमरा भी होता है। इससे हम बातचीत करने वाले की सिर्फ आवाज ही नहीं सुनते, बल्कि उसका चेहरा भी देख सकते हैं। एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल पर तस्वीर भी भेजी जा सकती है। पहले एक दूसरे की खैरियत मालूम करने के लिए खत लिखे जाते थे। अब मोबाइल फोन के जरिए पैगाम भेजे जाते हैं और फौरन जवाब हासिल किया जा सकता है। मोबाइल पर पैगाम रिकॉर्ड भी होते हैं, जिन्हें बाद में भी पढ़ा या सुना जा सकता है। मोबाइल फोन ने अब डॉक्टरों से मशवरा करना भी आसान बना दिया है। मरीज अपनी बीमारी की रिपोर्ट मोबाइल से डॉक्टर के मोबाइल पर रवाना करता है। इस रिपोर्ट को देखकर डॉक्टर बीमारी का पता लगाता है और मरीज को इलाज के बारे में सलाह देता है। इस तरह मरीज और डॉक्टर दोनों का वक्त बचता है। मोबाइल फोन के जरिए ऐसे और बहुत से काम घर बैठे हो जाते हैं। इसके इतने फायदों की वजह से इसका इस्तेमाल बिल्कुल आम हो गया है। हम देखते हैं कि सड़कों पर, बसों और रेलगाड़ियों में लोग मोबाइल कान से लगाए बातें कर रहे हैं। अक्सर लोग इसके इतने आदी हो गए हैं कि हर वक्त इसे अपने पास रखते हैं। कारोबारी लोग तो कई मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हैं। बेशक मोबाइल हमारी अहम जरूरत बन गया है, लेकिन हमें ख्याल रखना चाहिए कि इसका इस्तेमाल सिर्फ जरूरी कामों के लिए किया जाए।